हमास के हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट इमेज शेयर की, तबाही दिखाते हुए लिखा हमास किसी भी हद तक जा सकता है। युद्ध को लेकर बोले इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, ये लड़ाई उजाले के अंधेरे के खिलाफ, हम आतंकियों को पूरी तरह खत्म करेंगे। इजराइल ने लापता हुए लोगों की खोज के लिए बनाई स्पेशल टीम, डिफेंस मिनिस्टर बोले अमेरिका भी इजराइल के साथ। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने हमास को बताया कायरो का झुंड, कहा वो निर्दोष लोगों के पीछे छिपे हुए हैं। बाइडेन ने कहा सभी फिलिस्तीन के लोग नहीं करते हमास का समर्थन, इजराइल को चरमपंथियों को खदेड़ना होगा। यूएन चीफ गुटेरेस ने युद्ध को लेकर हमास से अपील की, इजराइल के बंधकों को बिना शर्त तुरंत रिहा करे। इजरायली सेना ने गाजा में किए हवाई हमले, 250 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने गाजा शहर पर पर्चे गिराए, 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को घर छोड़ने के दिए आदेश। इजराइल की सेना की तरफ से उत्तरी गाजा छोड़ने के अल्टीमेटम की मियाद खत्म, लोगों को दक्षिणी इलाके में जाने के लिए कहा गया था। इजरायली सेना ने रविवार को उत्तरी गाजा में सुरक्षित गलियारे के लिए 3 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, उस दौरान कोई ऑपरेशन नहीं चलाने की कही बात। इजराइल और हमास के युद्ध के बीच तेल अवीव पर फिर से रॉकेट से हमला, इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित ने रॉकेट हमले के अपने कैमरे में कैद किया। इजराइल हमास जंग की वजह से तेल अवीव बीच पर पसरा सन्नाटा, अपने अपने घरों में छिपे लोग। लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों ने नॉर्दर्न इजराइल के इलाकों पर हमला किया, मेटुल्ला के दागे रॉकेट। इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान पर किया हमला, गिराए बम। हमास इजराइल जंग में भारतीय मूल की 3 महिलाओं की मौत, एक महिला इजराइल डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा थी और एक पुलिस बल में थी शामिल। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने की इमरजेंसी मीटिंग, हमास को नेस्तनाबूद करने की खाई कसम। टॉप लीडर्स के साथ मीटिंग में बोले नेतन्याहू खूनी राक्षसों को खत्म करने के लिए तैयार है योद्धा। गाजा में संयुक्त राष्ट्र के शेल्टर्स में पानी की किल्लत, अस्पतालों में भी जरूरी चीजों का अभाव। हमास को लेकर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का बयान, कहा उनके एक्शन और नीतियां फिलिस्तीनी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिलिस्तीन के समर्थन में आज फिर से होगा प्रदर्शन, दोपहर 2 बजे मुस्लिम संगठन करेंगे प्रदर्शन। इजरायल एक्ट्रेस रोना ली शिमोन ने जताया भारत का आभार, हमास के खिलाफ जंग में समर्थन के लिए कहा शुक्रिया। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू संगठनों पर अटैक, कहा हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिन्ना को दी क्लीन चिट, कहा देश विभाजन के लिए जिन्ना नहीं हिंदू महासभा जिम्मेदार। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप, कहा पैसे लेकर लोकसभा में सवाल पूछती है महुआ मोइत्रा। निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र, एक वकील के पत्र का दिया हवाला, महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच की मांग की। निशिकांत के आरोप पर महुआ मोइत्रा का बयान, मुझ पर लगाए जा रहे अनर्गल आरोप, बीजेपी नेताओं के फर्जी डिग्रियों के मामले पेंडिंग। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर शरद पवार ने सरकार को घेरा, कहा केजरीवाल को तकलीफ देने का चल रहा काम, सत्ता के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कठुआ में स्वयंसेवकों को किया संबोधित, संघ का कोई रिमोट या डायरेक्ट कंट्रोल नहीं। बीजेपी नेता रमन सिंह बोले चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस से लड़ना है, प्रत्याशी मायने नहीं रखते। कांग्रेस की पहली सूची पर बोले छत्तीसगढ़ बीजेपी चीफ भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों को बनाया उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ में बेटिंग ऐप महादेव पर बोले सिद्धार्थनाथ सिंह, सीएम बघेल ने ऐप को बंद क्यों नहीं किया, कांग्रेस के पास दुबई से आते हैं पैसे। कांग्रेस की पहली लिस्ट पर कमलनाथ का बयान, 19 महिलाओं का लिस्ट में नाम, मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस की पहली लिस्ट पर कैलाश विजयवर्गीय का तंज, 44 सीटें भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस, इनके सभी बल रिफ्यूज। तेलंगाना विधानसभा चुनावों को लेकर बीआरएस ने जारी किया मैनिफेस्टो, 400 में सिलेंडर, 5 लाख बीमा का ऐलान। तेलंगाना में बीजेपी जल्द जारी करेगी मैनिफेस्टो, बीआरएस कर रही है झूठे वादे, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान। बीआरएस का कांग्रेस पर पलटवार, के कविता बोली कांग्रेस की गारंटी टिश्यू पेपर से ही बदतर, कांग्रेस ने बीआरएस के मैनिफेस्टो को कहा था रफ पेपर। मिजोरम के सीएम जोराम थांगा को उम्मीद, विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी एमएनएफ 25 से 35 सीटें जीतेगी। 18, 19 और 20 अक्टूबर को तेलंगाना में रहेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस के कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। जेपी नड्डा ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, लिखा ठेकेदार के घर से 100 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे का सवाल, जब बीजेपी पाकिस्तानी क्रिकेटरों पर फूल बरसा सकती है तो मैं समाजवादियों के साथ क्यों नहीं जा सकता। मुरादाबाद के एसपी सांसद एसटी हसन बोले अलीगढ़ में हमास के समर्थन में नारेबाजी गलत, इसका हम करते हैं विरोध। पीएम मोदी की इजराइल के समर्थन पर बोले एसटी हसन, पीएम ने की जल्दबाजी, भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ रहा। एसवाईएल को लेकर सुखबीर बादल का सीएम मान पर अटैक, कहा पंजाब का असली सीएम अरविंद केजरीवाल, मान नकली सीएम। अलीगढ़ के चंडौस थाना
थाना इलाके में राम बारात निकलने के दौरान दो पक्ष आए आमने सामने। दूसरे पक्ष के लोगों पर राम बारात पर हमला करने का आरोप। राम बारात में मौजूद सीओ, एसडीएम और पुलिस बल ने तुरंत हालात को संभाला। राम बारात को किया गया रवाना। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नक्सलबाड़ी बाजार में लगी भीषण आग, धू धू कर उठी आग के लपटे। आग से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, हादसे की जांच जारी। राजस्थान के झालावाड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस पर हिस्ट्री शीटर ने की फायरिंग, 2 कांस्टेबल बाल बाल बचे। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। 1 अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद। गुजरात के सुरेंद्रनगर में सड़क हादसा, जूनागढ़ जा रही बस पलटी, हादसे में 40 से ज्यादा यात्री घायल। मथुरा में पुलिस से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में शातिर अपराधी को लगी गोली, घायल बदमाश समेत 2 गिरफ्तार। चेन स्नैचिंग की कोशिश के बाद भाग रहे थे बदमाश। एक अपराधी पर पहले से ही 15 से ज्यादा केस दर्ज। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ठगी का केस, ऑनलाइन बिजनेस का झांसा देकर 20 लाख रुपए की ठगी, केस दर्ज। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस का एक्शन, 240 किलो चूड़ा पोस्ट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार में अपराधी बेलगाम, दरभंगा के कादिराबाद में प्रॉपर्टी ब्रोकर सहित 2 लोगों को मारी गोली। मध्य प्रदेश के मुरैना में कार और ट्रैक्टर की भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 घायल। टीएसपीएससी की परीक्षा में देरी को लेकर छात्र ने किया सुसाइड। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। तमिलनाडु के नीलगिरी में 58 वर्षीय मेगन्ना नहाती का निधन, पिछले साल तक दे रहे थे सेवा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में भारी बारिश से 7 गिरे ओले। लेह के कई इलाकों में भी गिरी ओले, तापमान में आई गिरावट। हरियाणा के अंबाला में बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक दिन में भी हल्की बारिश की संभावना। चंडीगढ़ में भी बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई इलाकों में हुई बारिश। तमिलनाडु के डिंडीगुल में बारिश, आज स्कूल और कॉलेज बंद, डीएम ने दिया आदेश। दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण, दिल्ली में औसत AQI 228, रोहिणी इलाके में AQI 400 के पार। नोएडा में प्रदूषण से हालात मुश्किल, सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 204 के खराब लेवल पर दर्ज हुआ। गाजियाबाद में भी बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। लोनी इलाके में AQI लेवल 229 दर्ज। गोरखपुर में सीएम योगी कचरा कलेक्शन गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। चेन्नई के चेस ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद भविष्य में देश का नाम रोशन करने को लेकर उनको शुभकामनाएं दी गई। हरियाणा सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, प्रदेश में हुक्का परोसने पर रहेगा प्रतिबंध। असम में एयरफोर्स का एयर शो, बोरझार एयरबेस पर सारंग हेलीकॉप्टर ने दिखाया करतब। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में उमड़े भक्त, नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह माता की आरती में लिया हिस्सा। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में की गई आरती, नवरात्रि के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद। मुंबई के मुंब्रा देवी मंदिर में सुबह की आरती, बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। हरिद्वार के मां चंडी देवी मंदिर में भक्तों की भीड़, भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया माता के दर्शन। अयोध्या में महाराष्ट्र के श्री सद्गुरु संस्थान के वैदिक आचार्य रघुनाथ कुलकर्णी ने की पूजा, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अनुमति के बाद पूजा। असम में गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में की गई पूजा अर्चना, भारी संख्या में पहुंचकर भक्तों ने लिया माता का आशीर्वाद। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता में पूजा पंडालों का दौरा किया, कलाकारों के साथ बातचीत की। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने हिंदू समुदाय के लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। भारत के साथ राजनयिक विवाद के बाद आया संदेश। अयोध्या में रामलीला का आयोजन, भारी तादाद में देखने के लिए पहुंचे लोग। नवरात्र महोत्सव के दौरान इंदौर में लोगों ने किया गरबा, पारंपरिक पोशाक में डांस करते नजर आए। मंगलुरु के श्री गोकर्णनाथ मंदिर में 9 दिवसीय मंगलुरु दशहरा का शुभारंभ, लोगों का उमड़ा हुजूम। नवरात्र के दूसरे दिन मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना, श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गुजरात में सूरत के अंबाजी मंदिर में जुटे भक्त, नवरात्र के दूसरे दिन माता का लिया आशीर्वाद। सूरत में साइकिल गरबा, बड़ी संख्या में लोगों ने की शिरकत, जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने किया आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवरात्र के पहले दिन गांधीनगर में एक गरबा कार्यक्रम में पहुंचे, लोगों ने अभिवादन किया। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने जामनगर में गरबा का किया परफॉर्म, नवरात्र के मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे। वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच होगी भिड़ंत, लखनऊ में दोनों टीमें होंगी आमने सामने, दोपहर 2 बजे शुरू होगा मुकाबला। श्रीलंका के कप्तान कुशल मेंडिस को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत का भरोसा, कहा खराब फॉर्म की वजह से जूझ रहा है ऑस्ट्रेलिया की खराब बल्लेबाजी को लेकर पैट कमिंस का बड़ा बयान, कहा भारतीय मैदानों की पिच समझ में नहीं आ रही। श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले पैट कमिंस ने टीम में भरा जोश, कहा अब हर मैच फाइनल की तरह खेला जाएगा। पुणे पहुंची इंडिया टीम, 19 अक्टूबर को बांग्लादेश से होगी भिड़ंत, पॉइंट टेबल पर टॉपर है भारतीय टीम। अफगानिस्तान ने विश्व चैंपियन इंग्लैंड को हराया, 69 रन से दर्ज की जीत, मुजीबुर रहमान प्लेयर ऑफ द मैच बने।
अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी कर 284 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम 215 रन पर हुई ऑल आउट। अफगानिस्तान के ओपनर गुरबाज जादरान के बीच शतकीय साझेदारी हुई। गुरबाज ने सबसे ज्यादा 80 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा उलटफेर करने के बाद कप्तान हशमतुल्लाह बोले, अगले मैच में टीम का आत्मविश्वास बढ़ेगा। मुजीब उर रहमान ने प्लेयर ऑफ द मैच के तौर पर उनको मिला इनाम। अफगानिस्तान के भूकंप पीड़ितों को दिया। कहा, वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को हराना गर्व की बात। केएल राहुल ने पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन फील्डिंग के लिए टीम को गोल्ड मेडल दिया। फील्डिंग कोच टी दिलीप ने पुरस्कार सौंपा। अभिनव बिंद्रा ने भारत को ओलंपिक की मेजबानी मिलने की जताई उम्मीद। कहा, देश ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए सफल रहेगा। ब्राजील के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डिनो कोलकाता पहुंचे। एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन की जोड़ी हारी शंघाई मास्टर्स में उपविजेता रही।